हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्लेटो का मीनो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं आपको दोस्त बोल रहा हूँ पर मैं मानता नहीं हूँ आपको दोस्त, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना दोस्ती का मतलब क्या है। बस वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ मैं। एनीवे, तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये डायलॉग है प्लेटो का मीनो। प्लेटोज मीनो एक डायलॉग है बिटवीन सोक्रेटिस एंड मीनो, जिसमें वो वर्चू की बात करते हैं। वर्चू क्या है, उसकी नेचर क्या है, क्या वर्चू को पढ़ाया जा सकता है, क्या ये नॉलेज है या स्किल है, क्या है वर्चू। वर्चू वर्चू क्या है भाई, वर्चू सचिन क्या है सचिन। तो यही जो है इसमें डिस्कस करने वाले हम। तो डायलॉग कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि मीनो पूछता है सोक्रेटिस से, कैन वर्चू बी टोट, क्या वर्चू को पढ़ाया जा सकता है। तो सोक्रेटिस बोलता है कि अबे क्या बोल रहा है तू, पढ़ने लिखने की बात बाद में करियो, पहले ये तो बता वर्चू है क्या, वर्चू होता क्या है, पहले ये तो जान ले, उसके बाद देखेंगे वर्चू को मतलब टीच कर सकते हैं क्या है ये वर्चू नॉलेज। मतलब तो पहले बताओ तो सही वर्चू है क्या। तो ऐसा बोलता है सोक्रेटिस कि व्हाट इज़ वर्चू, बताओ मीनो। तो मीनो बहुत सारी डेफिनेशंस देता है और उन सबको रिफ्यूट करते रहते हैं सोक्रेटिस, कह के कुछ उसमें कमियां निकालते रहते हैं। तो पहले जो है मीनो बोलते हैं कि वर्चू कुछ ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। इट इज़ डिफरेंट फॉर मैन, इट इज़ डिफरेंट फॉर वुमन, फॉर चाइल्ड, सबके लिए अलग अलग है वर्चू। हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है, क्या रोल है तुम्हारा उस हिसाब से तुम्हारा वर्चू होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं मीनो। तो फिर सोक्रेटिस कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वर्चू है क्या ये तो बताओ। अलग है सबके लिए मान लिया, लेकिन वर्चू है क्या। तो फिर मीनो कहते हैं कि वर्चू इज़ द एबिलिटी टू रूल ओवर अदर्स, कि दूसरों पर शासन करने की योग्यता, एबिलिटी जो है ये वर्चू है। तो इस पर सोक्रेटिस कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन जस्टिस और विजडम कहाँ है तुम्हारी डेफिनेशन में इसमें वर्चू की, कि जस्टिस और विजडम का कोई रोल नहीं है इसमें। तो मीनो जो है इसके लिए हम ही भर देते हैं कि हाँ भाई जो रूल भी है वो टेम्परामेंटली और जस्टली होना चाहिए, विजडम के साथ होना चाहिए। तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जो जस्टिस है इन सब एक्शंस में कॉमन है, कि जस्टली जो है रूल करना चाहिए, तो क्या तुम नहीं कहोगे कि जस्टिस जो है वर्चू है। तो मीनो जो है मान लेता है इस बात पे कि ठीक है जस्टिस जो है वर्चू है। तो सोक्रेटिस भी कहते हैं कि जस्टिस इज़ वर्चू और ए वर्चू, क्या वर्चू में खाली जस्टिस ही आएगा या दूसरी चीज़ें भी आएंगी। अगर दूसरी चीज़ें भी आती हैं तो वो ए वर्चू होगा, और अगर अकेला जस्टिस ही है तो फिर इज़ वर्चू होगा। तो इस पर मीनो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है और दूसरे भी वर्चूज़ होते हैं, जैसे कि करेज है, टेम्परामेंट्स है, विजडम है, हाई माइंडेडनेस है, और दूसरे भी हैं। तो मतलब जस्टिस इज़ ए वर्चू, उसके अलावा और भी है। तो घूम फिर के मतलब वो सेम प्रॉब्लम पे दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस जो है उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स को डाइसेक्ट कर देते हैं मीनो के। तो मीनो बाद में कहते हैं कि वर्चू है टू डिज़ायर ब्यूटीफुल थिंग्स एंड हैव पावर टू एक्वायर दैम, और ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इक्वल टू है गुड थिंग्स के। तो इस पर सोक्रेटिस कहते हैं कि क्या कोई बैड थिंग्स को भी डिज़ायर कर सकता है। तो मीनो कहते हैं कि हाँ, अगर वो जो है उन्हें अच्छा मानता है बैड थिंग्स को, तो वो उनको भी गुड थिंग्स के रूप में डिज़ायर कर सकता है। तो वो कहता है डिज़ायरिंग ब्यूटीफुल इज़ कॉमन टू एवरीवन, चाहे वो विशियस हो या वर्चुअस मैन हो, लेकिन जो वर्चुअस मैन होगा वो बेटर होगा टू गेट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। और वो कहता है कि गुड थिंग्स में वेल्थ आएगी, हेल्थ आएगी, गोल्ड सिल्वर ये सब आएगा। तो सोक्रेटिस कहता है तो मेथड ऑफ एक्वायर क्या होगा इनका। तो मीनो कहता है कि मेथड ऑफ एक्वायर इनको करने का जस्ट होगा। तो सोक्रेटिस बोलता है भाई ये तो सेम प्रॉब्लम पे आ गए, फिर हम जस्टिस की बात करने लगे तुम। तो जस्टिस तुमने बोला था पहले पार्ट ऑफ वर्चू है, लेकिन वर्चू एज ए होल क्या है ये बताओ ना। तो अब मीनो जो है यहाँ पर थोड़ा ऐसे ही हो गया कि यार ये सब चीज़ मेरी रेफ्यूट कर रहा है, डाइसेक्ट कर दे रहा है सारे आर्ग्यूमेंट्स। तो इसलिए यहाँ पर मीनो पैराडॉक्स देखने को हमें मिलता है। वो कहता है कि तुम बिना किसी चीज़ को जाने उसकी खोज कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें वो मिल भी जाएगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो वही चीज़ है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है। और अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें उसे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मीनो का जो पैराडॉक्स है ये सोक्रेटिस की इंक्वायरी को एक तरीके से चैलेंज करता है। तो अब यहाँ पर सोक्रेटिस अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ रिकलेक्शन, जिसको एनामनेसिस भी बोलते हैं। इसमें वो कहते हैं कि वी डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, वी जस्ट ओनली रिमेंबर और रिकॉल दैट वी ऑलरेडी नो। और इसको जस्टिफाई करने के लिए वो आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। वो कहते हैं कि सोल जो है इमोर्टल है, ये कई सारे जन्म लेती है, बार बार जन्म लेती है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसने सीखा नहीं है। तो जिसे तुम लर्निंग कह रहे हो ये तुम्हारी सोल जो है पहले ही लर्न कर चुकी है, तुम बस उसे रिकलेक्ट कर रहे हो, उसको रिमेंबर कर रहे हो। और इस चीज़ को दर्शाने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक स्लेव बॉय के साथ, जिसमें वो उस लड़के को एक ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। वो उस लड़के को कहते हैं कि तुम इस स्क्वायर का एरिया निकाल कर दिखाओ। वो निकाल देता है, फिर उस एरिया को डबल कर देते हैं कि अब निकाल के दिखाओ। फिर वो ऐसे करते रहता है, डबल करते रहते हैं एरिया, वो निकालता रहता है। तो फिर वो कहते हैं कि ये इसको नॉलेज कहाँ से हुई, ये कैसे बता पा रहा है, इसने तो पहले नहीं सीखा ये सब। तो यही है रिकलेक्शन, ये रिकॉल कर पा रहा है।
आप अपने आंसर में वैल्यू एडिशन कर सकते हो ये नाम लिखकर, क्लोड लेवी स्ट्रोस, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ब्राइकोलॉजी एक गेम है, इसमें एग्जिस्टिंग पीसीस को रिकम्बाइन करके नई चीज़ें बनाई जाती है और इसको वो एसोसिएशन बोलते हैं कि ये भी लर्निंग का तरीका है। तुम्हें नहीं पता था कि उस पीसी से क्या नई चीज़ बनेगी, तो ये जो सोक्रेटिस का एनामनेसिस है उसकी तरह ही है ये। तो आप ये चीज़ जो है ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। ब्रैकोलॉजी जो ये गेम है, ये एग्जैक्टली गेम नहीं है लेकिन एक कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिव वर्क है, हम कह सकते हैं आर्ट है ये ब्रैकोलॉजी। तो अपने इस जवाब के जरिए सोक्रेटिस दोबारा डिस्कशन को वापस उसी प्रॉब्लम पे ले जाना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ वर्च्यू। लेकिन मीनो बोलता है कि यार बहुत हो गया तुम्हारा, तब तुम ये बताओ फाइनली, मेरे को नहीं पता वर्च्यू क्या, तुम्हें भी नहीं पता, कि क्या वर्च्यू को सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि वर्च्यू को टीच करने के लिए इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज को ही हम सिखा सकते हैं किसी को। तो अब तुम बताओ, क्या ये वर्च्यू नॉलेज है, क्या इसको सिखाया जा सकता है, क्या इसके टीचर्स अवेलेबल है, क्या इसके स्टूडेंट्स है वर्च्यू के। तो तभी डिस्कशन के दौरान एक बंदा आ जाता है जिसका नाम है एनाइटस। वो कहता है कि भाई काफ़ी सारे टीचर्स हैं, जैसे कि सोफिस्ट है जो पढ़ाते हैं, थेमिस्टोकल्स है टीचिंग करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं देखा कि वो वर्च्यू के बारे में पढ़ा रहे हैं, ना ही उनके पास ऐसे कोई स्टूडेंट्स है वर्च्यू वाले। यही कहता है कि कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसके कोई स्टूडेंट्स नहीं है, तो वर्च्यू को पढ़ाया नहीं जा सकता, वर्च्यू कांट बी टॉट। तो सोक्रेटिस भी इस बात पर हमें भर देते हैं कि हाँ सही है, तुम कोई टीचर भी नहीं है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है, इसको टीच तो नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर सोक्रेटिस एक पॉसिबिलिटी पर रोशनी डालते हैं कि हो सकता है ये एक डिवाइन गिफ्ट हो, कोई स्किल या फिर फॉर्म ऑफ नॉलेज ना हो, और ये जो है सही ओपिनियन के थ्रू सही रास्ते पर चलते हुए अपने आप ही आ जाता हो। कोई ये नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, एक जस्ट ए गिफ्ट है, डिवाइन गिफ्ट है, अपने आप आ जाता है। तो सोक्रेटिस जो है इस संभावना पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था व्हाट इज वर्च्यू, वो तो जो है ओपन ही रह जाता है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, वो फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन रहता है। लेकिन प्लेटो जो है इस डायलॉग के जरिए ये चीज़ तो बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने से पहले उन्हें इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। तो ये था प्लेटोज मीनो डायलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इन वीडियो को बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर फर्दर वीडियोज़। दैट्स इट।